बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अमरीका, बरतानिया, बेल्जियम और तुर्किया के 20 रोज़ा दौरे के बाद इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। सदर रियासत ने अपने बैरून ममालिक के दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में आला सतही मुलाकातें की। सदर रियासत ने अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी सेनेटर्स, यूरोपीय पार्लियामेंट और बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब के अलावा मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब भी किया और मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को तवज्जो मबसूल कराई है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 9 फरवरी को अपने आबाई शहर मीरपुर पहुंचेंगे। उनके बैरून ममालिक के कामयाब दौरे से वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा। इस सिलसिले में उनके इस्तकबाल के लिए इस्तकबाली कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का उलमाए कराम के एक नुमाइंदा वफ्द ने चेयरमैन उलमाए मशाइख कौंसल मौलाना इम्तियाज सद्दीकी की सरबराही में मुलाकात की है। मुलाकात में चौधरी अली शान सोनी, वज़ीर खुराक हाफिज हामिद रजा, वज़ीर मजहबी अमूर, सेक्रेटरी ज़कात और महकमाना अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर अमूर पर तफसीली इत्तफाक कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का उलमाए कराम के एक नुमाइंदा वफ्द ने चेयरमैन उलमाए मशाइख कौंसल मौलाना इम्तियाज सद्दीकी की सरबराही में मुलाकात हुई है। दीनी मदारस के तुलबा की माली आमद योमिया 27 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये योमिया फी कस किए जाने का फैसला किया गया है, जिसका इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। ये शरह 2 साल तक कायम रहेगी। आमदा बजट में मदारिस की तामीर के लिए खातर ख्वाह फंड्स रखे जाएंगे। 3 उलमाए कराम मिंबर और महराब से फ़िरका वाराना और मजहबी हमांगी को फ़रोग देंगे, तो मिंबर और महराब से किसी दिगर मसले के खिलाफ किसी किस्म के फ़िरका वाराना ख्यालात, नज़रियात और तकारीर वगैरह नहीं की जाएंगी। खानकाही निज़ाम के नाम पर गैर शरई फरसूदा रवायात की रोकथाम की जाएगी। दीनी मदारिस के लिए सब्सिडी के तहत फराहम किए जाने वाले आटे का कोटा मुख्तस किया जाएगा। मदारिस में दुरूद पाक का बतौर ख़ास एहतमाम किया जाएगा। उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म की जानिब से मदारिस और उलमाए कराम के मसाइल को हल करने और इनकी तरक्की के हवाले से इक़दामात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर क़ियादत मुनक्किद हुआ। इजलास में तुर्किया, शाम और दिगर इलाकों में ज़लज़ले से शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इजलास के आगाज़ में स्पीकर ने मेंबरान असम्बली सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, मियाँ अब्दुल वहीद और सरदार आमिर इल्ताफ़ पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान किया। इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने तजवीज़ दी है कि तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तमाम असम्बली 5-5 अयाम जबकि सरकारी मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह अतिया करें। साबिक़ वज़ीर आज़म की तजवीज़ से मेंबरान असम्बली ने इत्तफाक किया। सीनियर मोस्ट वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि तुर्किया ने आज़ाद कश्मीर में 2005 में होने वाले ज़लज़ले के बाद मुतासरीन की बहाली में बहुत मदद की। इस हवाले से फ़ंड कायम किया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना है कि इस हवाले से कश्मीरी तारकीन वतन से भी अपील की जाए। मेंबर असम्बली हाफिज अहमद रजा ने कहा कि माली आंत के साथ साथ तुर्किया जानी आंत भी की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में लोगों को अपनी ज़मीनों से बेदखल करने और बाहर के लोगों को आबाद करने के मज़मूम एजेंडे के तहत मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई बेदखली और मिसमारी मुहिम के खिलाफ हर सियासी जमात की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर फाइज उमर फारूक ने, जो श्रीनगर में अपने घर में नज़रबंद हैं, एक बयान में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुहिम को फौरी तौर पर रोक दे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपनी ही वतन और ज़मीन से बेघर करने के लिए जालिमाना इक़दाम किए जा रहे हैं। मीर वाइज ने भारत पर वाज़े किया कि सरहद पर और हमसायगी में तनाज़ात की मौजूदगी में कोई भी मुल्क तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि जनूबी एशिया में अमन और खुशहाली की खातिर तनाज़ा कश्मीर को हल किया जाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा कि भारत कश्मीर में इसराइली नक्शे कदम पर चल रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर भारत के जाबरों, इस्तेहसाल और ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाए।
आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन ने PID कम्प्लेक्स में कायम प्रेस फाउंडेशन के नए दफातर का इफ्तिताह कर दिया है। PID कम्प्लेक्स पहुंचने पर वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सैयद इब्रार हैदर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन ने PID कम्प्लेक्स में कायम प्रेस फाउंडेशन के नए दफातर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन ने तजहीज़ो तकफीन की मद में 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की मंजूरी दी है, जबकि तीनों डिवीज़न के मेडिकल कॉलेजेस में सहाफ़ियों के बच्चों के लिए एक नशिस्त, पलंदरी और हवेली प्रेस क्लबों की तामीर के लिए फौरी इक़दामात के अहकामात भी जारी किए। चेयरमैन ने बेहतरीन दफातर पर सेक्रेटरी फाउंडेशन और दिगर को मुबारकबाद दी और फाउंडेशन के वसाइल को बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल करने पर खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि वाहिद इदारा है जहां किसी किस्म की माली बददियानती या बेज़ाब्तगी नहीं होती। रूल्स में जहां खामियां या कमी कोताही है उसे दूर किया जाएगा। मुजफ्फराबाद के तरक्याती इदारा मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुतालबात के हक में मरकजी दफ्तर से सेंट्रल प्रेस क्लब तक एहतजाजी मार्च किया। आज़ाद कश्मीर भर की मुलाजमीन तंजीमों समेत सेंट्रल बार की जानब से भी हमायत का ऐलान। मुतालबात के हल न होने तक रियासत गिर एहतजाज का भी ऐलान। डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के हक में तारकाबाद से मरकजी ईवान सहाफत तक एहतजाजी मार्च किया गया। मार्च की क़ियादत डेवलपमेंट अथॉरिटी एम्पायर्स के अलावा आज़ाद कश्मीर तंजीम, गैर जरीदा मुलाजमीन और एपका के मरकजी रहनुमाओं ने की। इस मौके पर एहतजाज में शरीक मुलाजमीन ने एक बैनर उठा रखा था जिस पर मुतालबात के हक की हवाले से तहरीर दर्ज थी। एहतजाजी मार्च में शरीक मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन के हक में नारेबाजी की। मार्च के शुरका ने प्रेस क्लब के सामने आज़ादी चौक में एहतजाजी धरना दिया, जिससे तंजीम, गैर जरीदा और एपका आज़ाद कश्मीर के मरकजी समेत सेंट्रल बार के सदर ने खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद ने दारुल हुकूमत की तामीर और तरक्की के अलावा ज़लज़ले के बाद तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया। 3 माह से तनख्वाहों और पेंशन की बंदिश से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन को मुस्तकिल तौर पर बहाल करने में अपना किरदार अदा करें। मुलाजमीन तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा कि अगर हमारे जायज़ मुतालबात हल ना किए गए तो रियासत गिर एहतजाज करेंगे। जिला बिम्बर में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इजलास। डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल ने SSP राजा अकमल खान के हमरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील दे दी। जिला बिम्बर की हदूद में तमाम तालीमी इदारों में मौसर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर बिम्बर की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तीनों तहसीलों के इंतजामी अफसरान समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान शरीक हुए। इजलास से मुखातब होकर डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हदायत पर जहां नेशनल एक्शन प्लान, किरायादारी एक्ट पर अमल किया जा रहा है, तो वहीं जिला की तीनों तहसीलों में तालीमी इदारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने में तमाम इदारों, शहरियों, असातिज़ा, तुलबा और उनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी का मुश्तरका ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर रियासती अफराद की पड़ताल, भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन, दुकान, घर किराए पर देने से पहले मुतल्लिका थाने में रिकॉर्ड का इंदराज लाजमी होगा। जेहलम वैली हटियाबाला के इलाके में तालीमी इदारे के नाम की तब्दीली पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सीना दामन हाई स्कूल में इलाका की एक बड़ी तादाद ने जमा होकर इदारे के नाम की तब्दीली को मुस्तरद करते हुए इदारे का साबका नाम बहाल करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया को 5 दिन की डेडलाइन दे दी। गुज़श्ता रोज़ हटियाबाला की यूनियन कौंसिल सीना दामन की आवाम का एक बड़ा इज्तिमा हाई स्कूल में जमा हुआ, जिसमें इलाका के सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। इज्तिमा में शुरका का कहना था कि इदारे के नाम की तब्दीली की वजह से तनाज़ा और शदीद इश्तियाल पैदा हुआ है। इलाके में बदअमनी पैदा होने से कबल तनसीफ शुदा बोर्ड को 5 अयाम के अंदर उतारा जाए और साबका नाम का नोटिफिकेशन बहाल किया जाए। बसूरत दिगर अहले इलाका खुद बोर्ड उतार देंगे, जिससे पैदा होने वाली सूरत हाल की इंतजामिया जिम्मेदार होगी। मुकर्रीन का यह भी कहना था कि जिस शख्सियत के नाम इदारा मंसूब किया गया, इनकी इदारे के लिए कोई खिदमत नहीं है और ना ही हमारे उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफात हैं, मगर हम साबका नाम ही बहाल रखने का मुतालबा करते हैं। कोटली की मेयरशिप के लिए सियासी गहमा गहमी और जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर। देखना यह है कि कौन पहनेगा कोटली के सुल्तान का सेहरा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 नशिस्तें हासिल की, जबकि
KDNA مشترکہ 3 نشستیں حاصل کی. مزید بتا رہے ہیں شاہ حسین. جی شاہ حسین، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، آزاد کشمیر بھر میں بلدیاتی انتخابات اور مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد میئر کوٹلی کے لیے سیاسی گہما گہمی اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. اگر بات کی جائے منسپل کارپوریشن کی مخصوص نشستوں کی تو منسپل کارپوریشن کی 2 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی ہیں اور KDM نے مخصوص نشستوں میں سے 3 نشستیں حاصل کی ہیں. اس طرح اگر بات کی جائے تو میئر کوٹلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اور KDM جو ہے یہ بازی اس وقت تک جو ہے وہ آگے نظر آ رہی ہے. اگر دوسری جانب بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے 2 امیدوار ہیں جو میئر کوٹلی کے لیے سامنے آئے ہیں، جن میں ایک وارڈ نمبر 8 میں سے سید سبطین حسین شاہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ وارڈ نمبر 11 میں سے چودھری توحید اکبر ہیں. ہمارے باوثوق ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ سید سبطین شاہ کے پاس 2 آزاد امیدواروں کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف سید سبطین حسین شاہ کو میئر کوٹلی کا ٹکٹ جاری کرتی ہے تو وہ گیم چینج کر سکتے ہیں، وہ میئر کوٹلی کا صحرا پہن سکتے ہیں، کیونکہ سید سبطین حسین شاہ کے جو پیچھے ہیں ان کے بھائی سید ثقلین شاہ جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے سیاسی رہنما ہیں، وہ سابق کوارڈینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور ان کا سیاسی جوڑ توڑ میں ایک اہم جو ہے رول ہوتا ہے ہمیشہ. اور دوسری جانب ان کے پیچھے ایک اہم شخصیت کی حمایت جو ہے وہ سید سبطین حسین شاہ کو حاصل ہے. اس طرح ہمارے باوثوق ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میئر کوٹلی کا صحرا جو ہے وہ سید سبطین حسین شاہ اس صورت میں پہن سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو میئر کوٹلی کا ٹکٹ جاری کرے. جی بہت شکریہ شاہ حسین، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں. کوٹلی آزاد کشمیر کی تحصیل نکیال کے علاقے نکنال میں معاشی بدحالی کے باعث گھر کی کفالت کرنے والے 2 بھائی جسمانی معذوری میں مبتلا. مکمل معذور ہونے کی وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچ گئی. علاج اور معاشی کفالت کے لیے متاثرہ خاندان مخیر حضرات اور حکومتی امداد کے مستحق ہیں. نکیال کے علاقے نکنال کے رہائشی 2 بھائی محمد عزیز اور محمد الطاف جو محنت مزدوری کر کے خاندان کی کفالت کرتے تھے، جسمانی بیماری کے باعث دونوں بھائی معذوری میں مبتلا ہو گئے. خاندان کی کفالت کرنے والوں کی معذوری سے گھر کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا. نوبت فاقوں تک پہنچ گئی. بڑھتی مہنگائی، غربت اور بیماری سے متاثرہ خاندان شدید پریشانی اور اذیت کا شکار. مقامی اسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں علاج کے لیے بھرپور کوشش کرنے کے بعد بھی ان کی بیماری میں کوئی افاقہ نہ ہو سکا. اب تو معاشی بدحالی کے ہاتھوں مجبور خاندان میں علاج کی سکت بھی نہ رہی. معذوری میں مبتلا والدین کے علاج کے لیے بچوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ وہ صحت مند ہو کر اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں. اب تک لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ jammuokashmirdigital.com.